Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का सेकेंड यूनिट आपका चल रहा है। सेकेंड यूनिट में आपका जो टॉपिक लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वो आपका टॉपिक था अपील्स इन एडवर्टाइजिंग, जो कि आपका सेकेंड यूनिट में है। ठीक है, अपील्स इन एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन अपील। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग अपील, विज्ञापन अपील क्या होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील होते हैं, जिसमें से कि 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एडवर्टाइजिंग अपील के, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका था ब्रांड अपील, जो कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। सेकंड पॉइंट था हमारा एडवेंचर अपील, जो कि ये भी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एंड थर्ड आपका अपील है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर ये आपके 13 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील ये मेंशन है। तो एडवर्टाइजिंग अपील के टाइप्स में आपको ये 13 पॉइंट्स स्टडी करने हैं, जिसमें से कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील है बैंड वैगन अपील। थर्ड टाइप है बैंड वैगन अपील, हिंदी में बैंड बाजा अपील। हिंदी में बैंड बाजा अपील। यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये नेम से है बैंड वैगन अपील मीन्स बैंड बाजा अपील, तो इसे आप ये मत सोचिएगा कि ये बैंड बाजा के थ्रू ये अपील की जाती है। यहाँ बैंड और बाजा, यहाँ पे इससे मतलब बैंड वैगन का मतलब बैंड और बाजा नहीं है, सिर्फ वर्ड ये यूज़ किया गया है बैंड बाजा। क्यों यूज़ किया गया है आगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पॉइंट, बैंड वैगन अपील। दिस अपील इन्वॉल्व्स मेकिंग पीपल फील दैट सिंस एवरीवन इज बाइंग द प्रोडक्ट सो दे शुड टू। देखिए, ये अपील जो है बैंड वैगन अपील, बैंड बाजा अपील, ये अपील क्या कहता है, ये अपील जितने भी पीपल हैं, जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये फील कराता है कि हर कोई सोसाइटी का, एवरीवन इज़ बाइंग द प्रोडक्ट मीन्स सोसाइटी का हर एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई कर रहा है, मीन्स खरीद रहा है। सो इसलिए आप भी इसे बाई करो, सो दे शुड टू, सो आपको भी इसे खरीदना चाहिए। तो बैंड बाजा से यहाँ मतलब है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये एक डिनोट करता है। बैंड बाजा मीन्स एक बैंड के थ्रू वो बताता है कि जिस भी प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट बैंड वैगन अपील के थ्रू किया जाता है, मीन्स उसमें ये कहा जाता है कि आप जो भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर रहे हो, ये ऑलरेडी सोसाइटी के बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। तो इसकी जो एक तरह से मार्केट जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लोग जब इसे ख़रीद रहे हैं तो आपको भी इसे परचेज़ करना चाहिए। आगे देखिए, The objective of bandwagon appeal is to ensure that the customer joins the bandwagon and start using the product because everybody else is using it. ठीक है, तो बैंडवैगन अपील का ऑब्जेक्ट यही होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि ये जो भी सोसाइटी के कस्टमर्स हैं उनको वो ज्वाइन कराता है बैंड वैगन में। मीन्स अपने एक जो बैंड बनाया है उसने, बैंड आप जैसे इस तरह से ये समझो कि एक जो, जैसे कि कोई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोगों को किसी चीज़ में अट्रैक्ट करना, एक ग्रुप बनाना, या फिर एक कुछ लोगों का ग्रुप बनाना, ये आपका है। ठीक है, तो इसमें यही है कि पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट है आप इसे ख़रीदो, क्योंकि
ये जो कस्टमर्स इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और आपको भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। ओके, इट इज़ नोन एज परसुएशन बाय मासेस टेक्निक। यस, इसे देखिए, इसे परसुएशन टेक्निक भी कहा जाता है। बाय मासेस टेक्निक मीन्स, मासेस मीन्स एक साथ बहुत ज़्यादा लोग, अधिक संख्या में लोगों को एक साथ परसुएट करना, मीन्स उनको प्रोत्साहित करना, उनको इनकरेज करना कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें। यहाँ देखिए, बैंड बाजा से मतलब है परसुएट बाय मासेस टेक्निक, मीन्स लोगों को, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पर्टिकुलर कस्टमर को सेल कर रहे हो तो आप उसे ये दिखाओ कि इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और इतने सारे लोग इसे ख़रीद रहे हैं। तो यही है आपका बैंड बाजा, बैंड वैगन अपील, ताकि पर्टिकुलर वो भी कस्टमर एनकरेज हो करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें। Many direct-to-home cable services use bandwagon appeal, in which they show that the entire neighborhood is with a particular brand and why has not the protagonist of the advertisement joined the bandwagon। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसमें ये ले सकते हो कि जैसे आप देखते होगे जो केबल सर्विस, आज के टाइम पे सबके घर में केबल है, तो केबल सर्विस क्या है, ये हम लोग एक तरह का ये बैंडवैगन अपील ही ट्राई करता है। ठीक है, ये दिखाता है कि आप देखिए, आपके एंटायर नेबरहुड मीन्स आपके आस पड़ोस में इतने ज़्यादा जो आपके एरिया के लोग हैं, ये सारे लोग यही केबल यूज़ करें, ये मेरा ही केबल यूज़ करें, तो आपको भी यही केबल नेटवर्क यूज़ करना चाहिए। तो यही हुआ आपका बैंडवैगन अपील, मीन्स ढेर सारे लोगों को परसुएट करके, दिखा करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, ये था आपका बैंडवैगन अपील। नेक्स्ट आपका अपील है इसमें फियर अपील। फोर्थ पॉइंट है फियर अपील। स्क्रीन पे देखिए, हिंदी है इसका डर अपील, हिंदी है डर अपील, फियर अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट फियर अपील, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। The fear appeal shows that adverse outcomes can happen because a particular action is not taken. Okay? fear appeal तब यूज़ करते हैं, डर से संबंधित अपील ये दिखाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप परचेस नहीं करते हो तो इसका एडवर्स आउटकम मीन्स आपके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखिए, फियर अपील में क्या कहा जाता है, फियर अपील उस प्रोडक्ट का किया जाता है या फियर अपील के थ्रू ये दिखाया जाता है कि जिस भी प्रोडक्ट का फियर अपील किया जाता है उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस नहीं करोगे तो इससे आपके ऊपर एक एडवर्स आउटकम इफ़ेक्ट डालेगा, मीन्स आपके ऊपर ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा अगर आप ये सामान नहीं खरीदोगे तो। आगे देखिए, एडवर्टीजमेंट ऑफन यूज फियर एज अ मोटिवेटर टू प्रमोट चेंज। द फियर टैक्टिक ऑल्सो इन्वॉल्व्स आइसोलेशन। With this technique, many kinds of toothpaste, deodorants and anti-dandruff shampoos are advertised. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें देख सकते हो, फियर अपील में आपका एग्ज़ाम्पल है जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, ठीक है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हुआ। आप देखते होंगे कि टूथपेस्ट के ऐड में ऐसा शो करते हैं कि अगर आप ये टूथपेस्ट नहीं यूज़ करोगे तो आपके दांत ऐसे सड़ने लगेंगे या आपके दांत में ऐसे कैविटी लग जाएगी, तो इसमें इस तरह से शो ऑफ करते हैं। जैसे आप कोलगेट का ऐड देखोगे, सॉल्ट वाली जो ऐड आती है कि कोलगेट में सॉल्ट है जिससे कि आपके टीथ के लिए जो बहुत बेनिफिट है। तो इस तरह से ये एक डर पैदा करता है लोगों में, ये फियर अपील, जिसके थ्रू लोग डर में आकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यही शो ऑफ करता है कि ये आपका शैम्पू जो है ये एंटी डैंड्रफ है, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपके बाल में डैंड्रफ नहीं आएंगे, आपके हेयर में। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो आपके बाल में डैंड्रफ हो सकते हैं आपके हेयर में।
तो ये आपके अंदर एक डर पैदा करता है, तो फिर लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने लगते हैं। ओके, इट इज़ शोन दैट इफ़ पीपल डू नॉट ब्रश विद देयर टूथपेस्ट इट विल रिजल्ट इन बैड हाइजीन। वही मैंने बताया कि अगर आप पर्टिकुलर इस टूथपेस्ट को यूज़ नहीं करते हो तो ये आपके टीथ के लिए बेनिफिट नहीं होगा, एंड जो कि आपको बाद में आपके ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने एंटी डैंड्रफ के एड्स में देखा होगा, इट फ्लेक्स ऑफ डैंड्रफ आर सीन ऑन द शोल्डर ऑफ अ पर्सन। देखा होगा कि लोगों के शोल्डर पे ऐसे डैंड्रफ गिर रहे हैं, तो वही ये दिखाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपके इससे डैंड्रफ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका है फियर अपील। क्लियर हो गया? फियर अपील क्या है? फियर अपील वही है जो एक डर क्रिएट करता है लोगों में कि उसके थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो एनकरेज करता है, प्रमोट करता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है आपका। फिफ्थ पॉइंट है ह्यूमरस अपील। फिफ्थ पॉइंट इज ह्यूमरस अपील, हिंदी में हास्यपूर्ण अपील। हिंदी में है हास्यपूर्ण अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमरस अपील. Some advertisement appeal to a person's sense of humor. Human beings like to laugh, and what can be a better type of attention grabbing tool than humor? Because humor helps people to remember a particular product or an idea. ठीक है, देखिए अब कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे अपील करते हैं कि जो पर्सन्स ये सेंस ऑफ ह्यूमर को इफेक्ट डालते हैं. ह्यूमन बींग्स लाइक टू लव व्हाट कैन बी अ बेटर टाइप ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग टूल देन ह्यूमर. जैसे कुछ आप देखोगे एड्स ऐसे होते हैं जिन एड्स को देख करके थोड़ा हमारे अंदर एक लव की फीलिंग क्रिएट होती है, थोड़ा हम हंसते हैं या लगता है कि अरे कितना फ़नी ऐड है. तो कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करते हैं लोगों में, मीन्स उनमें ऐसा फीलिंग क्रिएट करते हैं कि जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड जो होता है वो रिमेंबर हो जाता है. द मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज ऑफन ट्राई टू बिल्ड अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद देयर प्रोडक्ट और सर्विस. In many insurance advertisement, it can be seen that the customer is often shown the benefits of having insurance with the help of humor. जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे जो टीवी पर इंश्योरेंस के ऐड आते हैं, उस ऐड में ये शो ऑफ किया जाता है कस्टमर की ह्यूमर को, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को इफ़ेक्ट डाला जाता है कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको ये पर्टिकुलर इससे बेनिफिट्स मिलता है. इन फ्यूचर आपको ये सारी जो भी आपकी अनसर्टेनिटीज़ है उसे फेस करने में आपको बहुत ही ज़्यादा ये क्राइसिस को आपको बियर करती है. ठीक है, हाउएवर ह्यूमर शुड बी केयरफुली यूज सो डैट इट डज़ नॉट ऑफेंड एनी ग्रुप. ठीक है, तो ये बताता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करते हो तो आपका जो भी होगा इन फ्यूचर आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा. ठीक है, सीनियर सिटीजन्स ऑफन हेट द आइडिया इन विच दे आर पोर्ट्रेड एज एंग्री एंड ग्रम्पी ऑन द. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जैसे आप देखोगे कि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, जो हमारे घर में ओल्ड मेंबर हैं, वो लोगों को कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो एंग्री वगैरह में जो डिस्प्ले किए जाते दिखाए जाते हैं, तो वो सारी एड्स पसंद नहीं आती है. इसीलिए कोई भी एड ह्यूमरस अपील के थ्रू बहुत ही एक ह्यूमरस सिचुएशंस में क्रिएट की जाती है जिससे कि लोगों को वो ऐड अच्छा लगे, थोड़ा फ़नी लगे और लोग उस चीज़ को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए एनकरेज हो. ओके, on the other hand, women do not buy a product which shows them as overreacting. Usually, humor works for everyday products such as cell phone, alcoholic beverages or fast food. तो ह्यूमरस अपील आपकी कहाँ पर यूज़ होती है ये भी आप देख लीजिए. ह्यूमरस अपील जब भी किसी जो हमारा डेली प्रोडक्ट्स है, एवरीडे प्रोडक्ट्स है, उसके ऐड करने के लिए ह्यूमरस अपील यूज़ की जाती है, जिसमें आपका
फॉर एग्ज़ाम्पल सेल फोन्स आते हैं, अल्कोहलिक जितनी भी बीवरेजेस हैं वो, और फास्ट फूड। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ऐड करने के लिए जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट कंपनी होती है वो ह्यूमरस अपील को सेलेक्ट करती है। ओके, क्लियर इट? सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट अपील है आपका, नेक्स्ट 6 पॉइंट है रेशनल अपील। ओके, 6 पॉइंट इज योर रेशनल अपील, हिंदी में तर्क संगत अपील, हिंदी में है तर्क संगत अपील। सो लेट्स स्टार्ट 6 पॉइंट रेशनल अपील। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। When the marketing or advertisement strategy wants people to use their practicality and functionality for a product, then logical appeals are used. ठीक है, जब भी कोई भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी चाहती है कि पीपल या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड ऐसा किया जाए जिसमें कि कुछ लॉजिकल अपील को यूज़ किया जाए, मीन्स तर्कपूर्ण चीज़ ऐसी दिखाई जाए ऐड में जिससे कि लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें। आगे देखिए, दीज एडवर्टीजमेंट्स आर फोकस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो आपकी रेशनल अपील होते हैं, रेशनल अपील में थ्रू रेशनल अपील जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की जाती है उसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं उन पर फोकस किया जाता है। ठीक है, जितने भी उनके फीचर्स होंगे वो ऐड में दिखाई जाएंगी, एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो भी इस प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो भी इसमें शो किया जाएगा रेशनल अपील के थ्रू। ओके, The benefits associated with the product are also briefed in the ad, and there is usually proof associated with back up the claim of the advertisers. ये जो आपका रेशनल अपील होता है, रेशनल अपील के थ्रू जो भी प्रोडक्ट का ऐड किया जाता है सॉरी, उस प्रोडक्ट की जितनी भी बेनिफिट्स हैं, मीन्स आपको अगर आप कस्टमर हो, एन इंडिविजुअल हो, आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हो, तो अगर रेशनल अपील हो रहा है तो उसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको वो आप रिसीव करोगे। ओके, आगे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। For example, advertisements for a car would focus on the efficiency of gas, price and mileage that it offers so that it can reach the customer who wants reliable as well as a cost effective car। जैसे कि आप देखोगे कार्स के जो भी ऐड आते हैं टीवी पर, कार के आप ऐड देखते होगे, उसमें फोकस मेन कार पे नहीं किया जाता है, उसमें फोकस किस पे किया जाता है, उसके गैस पर, उसकी प्राइस पर एंड उसके माइलेज पर। मीन्स कि ये आपकी जो कार है जो हम लोग उसका ऐड कर रहे हैं वो कितना आपको माइलेज देगी, मीन्स कितनी स्पीड आपको देगी, कितना कम आपका गैस या पेट्रोल उसमें यूज़ होगा। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका रेशनल अपील है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स की बात हो रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के बारे में बात हो रही है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कार को परचेज़ करते हो तो इससे आपको ये सारी बेनिफिट डिराइव होगी, मीन्स आपका कम पेट्रोल लगेगा, इसकी प्राइस ये है, आपको ये बहुत ज़्यादा माइलेज देगी, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसके टायर में भी दिखाया जाता है कि टायर इसकी बहुत मतलब अच्छी है, ये आपको बहुत अच्छी स्पीड देगी। ठीक है, तो इट कैन रीच द कस्टमर हु वांट्स रिलायबल एज वेल एज अ कॉस्ट इफेक्टिव कार। तो ये उन कस्टमर्स के लिए है जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव कार को परचेज़ करना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपका रेशनल अपील। एक और ले लीजिए, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस फोकस ऑन फीचर बिकॉज ऑफ विच द यूटिलिटी कॉस्ट आर reduced as well as protect the environment. It is observed that business to business advertisements are better for रेशनल अपील। रेशनल अपील्स के लिए आपका जो B2B एडवर्टीज़मेंट होता है, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टीज़मेंट्स, ये आपका बेटर होता है रेशनल अपील के लिए। ठीक है, रेशनल अपील के थ्रू किसी भी
प्रोडक्ट की जो एडवर्टीज़मेंट की जाती है वो उसके फीचर्स बेनिफिट्स से रिलेटेड होती है एंड उसके कॉस्ट से, मीन्स कस्टमर्स को उसकी कॉस्ट फीचर्स और उसकी बेनिफिट्स वगैरह बताई जाती हैं। देखिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ज़्यादा उसमें उसके फीचर्स की ऐड होती है, ठीक है। ये है हमारा रेशनल अपील। ओके, क्लियर है? तो रेशनल अपील क्लियर हो गया। क्या है? तर्कपूर्ण अपील या तर्क संगत अपील। इसमें ये तर्क दिया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये फीचर्स है, इसके ये बेनिफिट्स हैं जो आप रिसीव करोगे, ठीक है। और ये आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप सेल फ़ोन भी ले सकते हो, मोबाइल वगैरह, क्योंकि मोबाइल्स के ऐड में भी उसके फीचर्स ही बताए जाते हैं, उसके बेनिफिट्स, कि अगर आप इस कंपनी के फ़ोन यूज़ करते हो, परचेज़ करते हो तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, इसकी मेमोरी ज़्यादा होगी, इसकी बैटरी पावर अच्छी है या इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, तो ये सारी फीचर्स उसके बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जब भी इस टाइप के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऐड करनी होती है तो एडवर्टीज़मेंट एजेंसियां जो होती हैं वो आपकी रेशनल अपील को सेलेक्ट करती हैं। ओके, क्लियर है? 6 पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4th पॉइंट डिस्कस किया है, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट। तो आज की क्लास अब हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 पॉइंट से डिस्कस करेंगे आगे की जो भी हमारी पॉइंट्स हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है। ओके, सो द क्लास इज़ over.